भैया रो राम राम है बुंदेली चुगली से नीरज। और आज फिर वही मुद्दा के लेके जौन के लेके मंथन चल रहा हो। हमारे पास उषा यादव बैठी है, भाजपा की नेत्री हैं, और कल इनकी जो विरोधी पार्टी विपक्षी पार्टी आई थी इन्हें कटघरा में खड़ो करो तो तमाम आरोप लगाए थे। कछु सबूत थे, कछु बिना सबूत के दुनिया भर के पथकाव करके हनी ट्रैप से लेके तमाम आरोप लगाए। और आज फिर उषा यादव उनको पूरा करिए चिट्ठा लेके मैं सबूतन के आ गई। एक एक सवालन पे लेके हम पीछे इनसे जवाब मांग भी कहा से अब इन्हें सवाल इनके ऊपर उठाया गया, इनके ऊपर उंगली उठाई गई, इनके जीवन चरित्र से लेकर हर चीज़ पे उंगली उठाई गई। तो निश्चित रूप से जिस सवाल के सामने इस सवाल के जवाब भी आ चाहिए कि आखिर जो करिया मोह के आदमी फिर रहे तो इनके अंदर कितनी करियापन भरो है और बाहर कितने उज्ज्वल बन के घूम रहे, जो सब देखे वाली बात है। इनके संगे गाड़ी के मामले में धोखाधड़ी हुई, जैसे इनके आरोप थे कि बबलू दुबे जो ठेकेदार है और शुक्ला जी के संग मिल के उन्हें इतना बड़ा इनके संग छल प्रपंच पाखंड करो कि इनकी गाड़ी ले ली और अब इनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। तो पहले अपन बबलू दुबे के लेके मामला में बात करें, उसके बाद फिर एक कौन राकेश सोनी को मामला और फिर राजू कौन भरद्वाज वाले हैं उनको मामला। तो ऐसे पूरे किस्ते बाई किस्ते एक मामला सुनने ले रहे। कल पूरी दूसरी पार्टी हमारे पास आई थी और उनने तमाम आरोप लगाए, इतने तक के गंभीर आरोप के हनी ट्रैप से लेकर दुनिया भर की बातें करी। और उनकी बातों से जो सबूत साक्ष्य लेके आप जो समझ में आ रहा हो कि या तो वे पंचायत हारे बैठे या कौन और बात है तो वे ऐसा हमला कर रहे हैं। कहाँ सच्चाई है पूरे मामला के लेके? सच्चाई यह है कि सब हमारे पास सबूत हैं, पूरे कोर्ट से लेके अदालत से लेके थाने से लेके हर जगह के रजिस्ट्रार ऑफिस से लेके कागज FIR राजू सोनी बबलू देवेंद्र कुमार सोनी हरिमोहन सोनी राजू सोनी पिक्की सोनी जे मेरे साथ में हाथ में ओरिजिनल कागज हैं जो कि इनके ऊपर जलाने का बालकिशन सोनी को इनने जलाया था, बोरा में बंद करके ले गए थे। तो उनको पकड़ के कि हमारे यहाँ को मकान लिख दो, हमारे नाम लिख दो। तो उनने जैसे ही इन लोगों 3 दिन बंद करे रहे और जैसे ही भी दारू वारू पीने लगे जे लोग तो वैसे ही भागे, वो रिश्तेदार के यहाँ गए, फिर महोबा पहुँचे, फिर महोबा से अपने मकान में आए, हम उनके साथ में रहे, उनने मुझे मकान दिया है, दान पत्र लिखा है और महोबा में उनकी मृत्यु हुई, उनका सर्टिफिकेट है, सरकारी अस्पताल का है, सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका का है, जो ओरिजिनल सब दस्तावेज मेरे पास है। मकान मुझे दे गए थे, 22 साल से मैं मकान में रह रही हूँ, टैक्स जमा करती हूँ, हर चीज़ दस्तावेज एक एक करके मेरे नाम से है। और ये मुझे झूठा बिलोम लगा रहे हैं, मुझे गंदे गंदे शब्द बोल रहे हैं। इसका मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, इसका जवाब जल्दी से जल्दी दूंगी मैं। जो लोग इनने मैंने इज्जत पर हाथ उठाया है और आंख उठाई है, इसका परिणाम मैं जल्दी से जल्दी बोलूँगी। और अगर बबलू इंसान नहीं चाहता तो उसका एक बेटा है और एक बेटा मेरा है। अगर मेरा पैसा नहीं है, वो कह रहा है मेरा पैसा है उधार दिया था, तो बबलू बब्बा जी मोटे के बब्बा जी पे हाथ रख दे तो मैं उसी दिन पूरा पैसा गाड़ी सब छोड़ दूंगी। लेकिन अपना बेटा के एक हाथ रख के पकड़ के हाथ रख दे कि हाँ उषा मैंने दिया है पूरा पैसा, मेरी गाड़ी है, तो मैं उसी दिन छोड़ दूंगी। और RS शुक्ला ने जो मेरे साथ मेरे बच्चों का निवाला छीना है, उसका परिणाम यहाँ तो क्या ऊपर वाला भी इनको माफ़ नहीं करेगा ज़िंदगी में कभी। और ना मैंने कभी किसी के साथ धोखाधड़ी की है, ना मैंने कभी पार्टी के साथ धोखाधड़ी की है। मैंने अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया है। मैंने कभी किसी के साथ बेइज्जती पेश कभी। और ललिता यादव की रही बात, तो मेरी दीदी है, वो मेरे रिश्तेदार है, ना उनने मेरे आज तक मुझे कुछ कहा है, ना मेरी ऐसी कोई उनसे बात हुई है। और उनके बारे में आपने जो बोला है वो गलत है, उनने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं करी है। गाड़ी के मेरे काज मेरे नाम से है और मैं आपके नाम उपस्थित कर रही हूँ जो मेरे सामने रखे हुए। ये उषा यादव देखची जो हम बता दें, इनने बहुत लंबी सब बातें इकट्ठी मिला दी तो भ्रम न हो जाए। एक मकान है जी मेरी 20 साल से नौगांव में रह रही। और क्या नाम बतो बब्बा को? बालकिशन सोनी हते। कहाँ कहते हुए? खाऊ पठारी महोबा जिला के हते हुए। और 20 साल पहले उनने इन्हें अपने घर में रखो तो और तब से ये रह रही 2004। लेकिन कल जो आरोप इनके ऊपर लगे कि इनने मकान पे कब्जा कर लो, वो नाम राजू भरद्वाज वाले हैं कौन सोनी, उनके बेटा के नाम पे वसीयत है। उसकी सच्चाई का है जो जरूर हम जानना चाहें। चाहे वसीकत निरस्त है, जो बालकिशन सोनी जगतराज सोनी ने खुद जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में
खारिज करवाई थी, निरस्त करवाई थी कि इन लोगों ने मुझे मार पीट के मेरी वसीयत करवाई थी, मेरा मकान हड़पने की कोशिश की थी, मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की थी। उसकी एफआईआर उनने नौगांव थाने में की थी, एसपी ऑफिस में की थी, तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई थी, तो उन्होंने इत्तखासा किया था। परिवार पत्र उनके पास है, एफआईआर है उनकी, आज भी केस चल रहा है। इन चारों लोगों की सजा होनी है। और नीलू मैडम थी, नीलू सिंह ऋषि मैडम ने यहाँ नौगांव थाने में इनका आदेश किया है कोर्ट से, नौगांव अदालत से। तो इन लोगों के 4 लोगों की सजा होनी है। जो दस्तावेज मेरे पास ओरिजिनल है, वसीकतनामा निरस्त है और ये गोदनामा 2 वसीकत इनने फर्जी लिखवाई हुई है, जो दोनों दस्तावेज मेरे सामने ओरिजिनल है, जो आप देख सकते हैं। जो फर्जी मुझे मारने की, पीटने की, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पठापुर रोड पे जमीनों की, यादव की जमीन पे इनने कब्जा किया है। पिक्की सोनी ने, राजू सोनी ने, हरिमोहन सोनी ने और कुशवाहा की जमीन पे इनने कब्जा किया है। जो कैलाश यादव से इनने अंदर जाके गाड़ी इनकी जलाई थी, राजू सोनी की पूरी गाड़ी जला दी थी। ये 7 भाई हैं, तो सबके पास गुंडागर्दी करते हैं। और बबलू दुबे ने हमारी गाड़ी छीनी है, तो बबलू दुबे राजू सोनी का सहारा लेकर, हरिमोहन का सहारा लेकर मुझसे लड़ाई लड़ रहा है। खुद नहीं जीत पा रहा तो कहीं राजू सोनी का नाम लेता है, कहीं पिक्की सोनी का नाम लेता है, कहीं ललिता यादव का नाम लेता है। अरे भाई, जिसका मुद्दा है वो निपटो ना, कि बताओ आपने हमसे गाड़ी ली है, मेरी गाड़ी है, मेरे बाप की गाड़ी है। बबलू दुबे, मैं आपसे अपनी गाड़ी लूंगी, अपना पैसा लूंगी, और इसका इंसाफ यहाँ तो क्या, आपको ऊपर भी चुकाना पड़ेगा। मैं आज अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ कि 1 रुपये बबलू दुबे, राजू सोनी, पिक्की सोनी ने मुझे नहीं दिया है। मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, मैं बाइज्जत अपनी रहती हूँ, इज्जत अपने बच्चों के साथ। और मेरी बेटियाँ इस मुकाम पर पहुँचने वाली हैं, जो पूरा जिला छतरपुर तो क्या पूरा प्रदेश देखेगा कि मैंने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं, मैं कैसे रहती हूँ, मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया है। और मेरे पति को गायब करने में बबलू दुबे, देवेंद्र कुमार दुबे, RS शुक्ला, राम स्नेही शुक्ला जी, और राजू सोनी, पिक्की सोनी, हरिमोहन सोनी, राघवेंद्र सोनी, इन 6 लोगों ने मेरे पति को गायब किया है। और जिन लोग मेरे छोटे से बच्चे जब से रहते हैं, तो मेरे एक लड़के का धमकी देता है, तेरे लड़के को मार दूंगा, मैं तेरे लड़के को 376 का केस लगा दूंगा, मैं तेरे साथ ऐसा करवा दूंगा। इसीलिए अब मेरी जान की बारी आ चुकी है। मैं श्रीमान SP साहब से, एडिशनल SP साहब से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से न्याय चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे न्याय दिलाने की रक्षा करें मेरी, नहीं तो मेरे साथ कभी भी घटना घट सकती है। इतने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कोई गाड़ी छुड़ा रहा है, कोई मकान छुड़ा रहा है, कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है, और सबूत मेरे साक्ष्य है। और इन लोगों के पास मेरा कोई साक्ष्य नहीं है, और मुझे झूठी आरोप लगा रहे हैं, उषा नायक बन रही है जी, फलाना कर रही है, जबकि मैं कोई उषा नायक हूँ ना, मेरे कोई हनी ट्रैप है। बबलू दुबे, देवेंद्र कुमार दुबे, जो इसके घर में 4 लड़कियां हमेशा पली रहती हैं, जो RS शुक्ला शाम को 7 बजे के बाद RS शुक्ला के यहाँ और PWD ऑफिस में सभी लोग जानते हैं, सभी महिलाएं इसके घर में, इसकी घरवाली खुद साथ में जाकर अय्यासी करवाती है। और जो मुझे जो लांछन लगा रहा है, जो मुझे कह रहा है, जो खुद स्वयं करता है और जो मुझे कह रहा है, ये मेरे साथ आज जो हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए। मुझे अपने पार्टी के लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि मेरा साथ दें और मुझे सत्य की जीत दिलाई दे, कि मेरी सत्य की जीत होगी। और जो मुझे जो झूठ बोलकर मुझे दबाना चाहते हैं, मुझे धमकाना चाहते हैं कि जे ऐसे में दब जाएगी, तो मैं दबने वाली नहीं हूँ। यहाँ नहीं न्याय मिलेगा, मुझे पुलिस से न्याय मिलेगा, पुलिस न्याय नहीं देगी, मुझे कोर्ट न्याय देगा, कोर्ट नहीं न्याय देगी तो मुझे इंसाफ ऊपर वाला न्याय देगा। क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं, एक बेटा है, एक बहू है, एक छोटी सी नातिन है मेरी, और मैं उन्हीं के साथ अपना छोटा सा जीवन यापन करती हूँ, इज्जत से रहती हूँ, इज्जत की खाती हूँ, नमक रोटी खाती हूँ, मैं किसी की साथ ना कोई धोखाधड़ी करती हूँ। और मैंने जो सम्मेलन जी कह रहे थे 15,000 रुपये लेती है, मैंने गरीब बच्चों की शादी करवाई, जिन लड़कों की शादी करवाई जिनके घर में बहू नहीं थी सर। मेरे 4 लड़के हैं, उनके घर में एक भी खाने बनाने के लिए एक लक्ष्मी, मैंने उनके साथ उनसे पैसा लिया, मैंने 15,000 लिया, 20,000 लिया, और मैंने उनकी शादी करवाई। मैंने अपनी गाड़ी में डीजल डलवाया, मैं बच्ची वालों को लेने गई, छोड़ने आई, उनको मैंने दहेज दिया पूरा, बेड से लेकर, टीवी से लेकर, पंखा से लेकर, मैंने अपने पैसों से 50,000
1 लाख का दहेज, मेरे एल्बम फोटो मेरे पास सब उपस्थित थे, जो मैं सब उपस्थित करा रही हूँ आपको। कौन महिला की आय अगर लग जाए तो जो मान के चलियो, चाहे बबलू हो चाहे राजू हो, क्लब मरने कीड़ा परत है, अगर इनकी बातों में सच्चाई है, एक आरोप और लगो तो इनके ऊपर के इनकी सास के विकाते बबलू दुबे के न पटक के मार दो, फिर और फांसी पे लटका दो, जमीन हड़प लई, वो आरोप की का सच्चाई है? ये है हमारी सास की जमीन हमारे नाम है। हाँ। जो हमारे नाम रजिस्ट्री है, उनने हमें स्वयं हमारे बेटे के नाम और मेरे नाम से की है। हाँ। जी आप खुद देख सकते, ओरिजिनल रजिस्ट्री है, 2002 में मेरे नाम से की थी। मैंने वो ज़मीन बेच के गाड़ी खरीदी थी, बोलेरो खरीदी, एक्सयूवी गाड़ी खरीदी। मैंने ललिता दीदी से अपनी स्कॉर्पियो ली थी, 3.5 लाख की उन्हीं से खरीदी थी, जो मेरे पास है। और बोलेरो बेच के मैंने एक्सयूवी गाड़ी खरीदी थी, जो मैंने कैश जमा किया हुआ था। और 50,000 की चेक जमा की हुई थी, जो हेमराज पाठक ने एसपी साहब के यहाँ बयान में कहा है कि हाँ उषा यादव ने 5 लाख नगद कैश जमा किया है, 50,000 की चेक जमा की है और उषा यादव की गाड़ी है। अब इनका ये नहीं है कि अब बबलू दोये इनकी गाड़ी क्यों नहीं देना चाहते हैं। एसपी साहब के यहाँ जांच में उनसे बड़ा तो कोई न्याय नहीं हो सकता है। जो एसपी साहब ने जांच कराई है, उसमें बबलू दुबे ने खुद स्वीकार किया है कि हाँ साहब उषा यादव ने पैसा दिया था, मैंने उधार दिया था। तो इसका मतलब उधार दिया था तो किसके सामने दिया था? 10 रुपये तो है नहीं है भाई साहब के किसी के सामने ना दो। 50 लाख है, 5 लाख है, तो मैंने जो भी दिया है किसके सामने दिया है? वो मंदिर पे हाथ रख दें, बब्बाजू पे हाथ रख दें कि हाँ उषा यादव मैंने पैसा दिया था, मेरी गाड़ी है, मैं उसी दिन गाड़ी छोड़ दूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी। बबलू दुबे अगर आपकी औकात है, अपने बेटे को हाथ पकड़ के बब्बाजू मोटे के बब्बाजू पे आ जाएं। आज मंगलवार है और मैं तैयार हूँ कि हाँ मैंने गलत किया है या मैंने सही किया है। जिसकी नाश होगी उसको पता चल जाएगा कि हाँ किसके साथ गलत हुआ है। इससे बड़ा कोई न्याय नहीं हो। बहुत बड़ी बात कह रही उषा यादव ने कि अगर बब्बाजू पे हाथ रख के कॉल खा जाए बबलू दुबे, अगर एक बाप की औलाद हो तो आके कॉल खा जाए कि इनके पैसा लेन देन है तो वो गाड़ी हमें छुड़ाई नहीं है। जो बातें वे कॉल कह रहे थे, अगर भी बातें कर जाएँ तो मानो या कि एक बाप की औलाद नहीं तो एक बाप की औलाद नहीं, 2 बाप की कहाँ है और 3 4 की कहाँ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ इनने चैलेंज दे दो कि भैया मोटे के महावीर में आ जाओ, होते हाथ रख के कहा जाओ तो मतलब कसम खा जा रहा है लड़का की, कॉल खा जा रहा है तो वे कह रही हम गाड़ी छोड़ दे भी अभी छोड़ दें, ऊपर वालों न्याय करें। एक मामला और आता तो राकेश सोनी को लेके के उनके जेवर गाड़ी हड़प ली, कहा तो कैसो का मामला तो पूरा जो राकेश सोनी ने हमको सर हमने बेलाताल की हते राकेश सोनी मजगुआ के राम सजीवन यादव जो मेरे यहाँ गार्ड का काम करता था, तो बोले कि दीदी तुम्हें जेवर चाहिए तो हम वहाँ से उठवा देंगे। तो हमने कहा भैया ठीक है, कहीं से लेना है, यहाँ से ले लें वहाँ से। तो राम सजीवन यादव जी मजगुआ वाले हैं, तो वो मुझे लेके गए राकेश सोनी के यहाँ। उनने मेरा मुझे जेवर दिलाया, मैंने पैसा दिया, पूरा नगद कैश मेरे पास पर्चा है, ओरिजिनल कागज़ है मेरे पास। और जो मैंने FIR की थी, इनने मुझे पीतल का सामान दिया भाई साहब, अंदर तांबे का था, ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। मुझे तो पता नहीं था कि कैसा है, लेकिन मेरी बच्ची बीमार थी तो मैंने कल्याण वाले हैं, मैं बोल रही हूँ नौगांव के कल्याण वाले भाई साहब हैं, उनके यहाँ मैंने गिरवी रखा था 70,000 में, आज भी हैं वो, आज भी उनका पैसा नहीं चुका है अभी, क्योंकि पीतल का सामान था, हमने तो उनको सोने का दिया था। फिर उन्होंने हमें बुलाया, बोले देखो बहन जी ये आपका सामान है, राकेश सोनी को बुलाइए आप। मैंने राकेश सोनी को बुलाया, वहाँ पे राजू सोनी थे, सब लोग उपस्थित थे। तो राजू सोनी ने खुद कहा था कि हाँ सोनी जी आपने गलत दिया है, ये सामान आपकी FIR की जाएगी, है ना। तो आज भी मेरे पास ओरिजिनल इसका वो पर्चा है राकेश सोनी की, और पंचनामा है, जो सब लोगों की दस्तावेज दस्तखत हैं। बब्बाजू के मंदिर पे सिद्धवीर बब्बाजू का मंदिर है, जो बूढ़े पुराने सोनी परिवार के सभी लोग थे, जिनके साइन सहित मेरे पास उपस्थित है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की है। मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। एक महिला के साथ इतने लोग लगे हुए हैं और एक महिला को न्याय नहीं दिला पा रहा है। एक महिला के पीछे कितने लोग पड़े हैं, कोई गाड़ी छुड़ा रहा, कोई मकान छुड़ा रहा, कोई ज़मीन छुड़ा रहा। भाई साहब मैं या तो मर जाऊं या फिर सब आप लोग बांट लो, तो मेरे बच्चे भीख मांग के खा लेंगे। जो रोक का वो हो पंचनामा बने, गांव की पंचायत है ना, वो पंचनामा है, पंचायत है। और जो भड़िया है कौन सोनिया का नाम है को राकेश सोनार है, जो भड़िया जहाँ को हो, इन्हें बेला ताल को इन पहले तो गद्दारी जा करी के इनके संग धोखाधड़ी करो, पीतल तांबो मिला के नकली सोना पकड़ा दो
और जब पोल खुली तो थूक के चाट भी लो इनने, और चाट के ऊके बाद आज फिर सेकी वगार रहे और इनके ऊपर तमाम दुनिया भर के आरोप लगा रहे। एक आरोप और आवतों के पति के गायब करा दो, लापता है, और इनके पीछे षड्यंत्र। कैसो का जो मामला है? ये मेरे पति की FIR है जो सटाई थाने में मैंने खुद कराई थी। मेरे पति गायब हैं, इसलिए मैं 5 साल से मैं निवेदन करना चाहती हूँ SP साहब से कि मेरी पति का जल्दी से जल्दी उनको ढूंढा जाए, उनकी पता लगाया जाए। बबलू दुबे, देवेंद्र कुमार दुबे, RS शुक्ला, राजू सोनी, पिक्की सोनी, हरिमोहन सोनी इन्हीं के अंडर में हैं। और इन लोगों को आप बुलाएंगे, इनसे पूछताछ करेंगे तो जी बताएंगे। इन्हीं के पास है, क्योंकि मेरी गाड़ी, मेरा मकान सब कुछ छीन लिया है और मेरे पति को इन्हीं ने गायब किया है कि जी मेरे पास आ जाए, मेरे पास सोए, मेरे साथ रहे, तो इसके पति को गायब कर दूं। इसीलिए मुझे नाजायज परेशान कर रहे हैं और मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। जय स्थिति पुरुष प्रधान समाज में जब महिला से कोई जीतनी बात तो उसके चरित्र पे उंगली पहले उठा दी जाए। सबसे बड़ा जो आरोप इनके ऊपर कि हनी ट्रैप और जो लोगों के ब्लैकमेल करती, CD बनाती, जो करती वो करती, ई पे जरूर हम जवाब लें। आज जब जी हमारे पास आई बड़ी ततोष में आती, हम मगर बिन्ना तुम्हें अपनी बात काबे को जो मौका है वो आज तुम कह दो। कैसे जे हर जगह घर घर जाके ही बात बदनाम करत हुई आदि इनसे कात हुई है की के सफाई दे हो नहीं दे सकती। यही से सार्वजनिक रूप से बताओ जो सच्चाई का है, का की जो आरोपण के पीछे इनको उद्देश्य का है। हमारा जो उद्देश्य है कि जो हमारे ऊपर आपने लांछन लगाए हैं, जो आपने बोला है उसका आप खंडन करिए। और उससे उनके जो सबूत है, उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। और जो ऐसी सबसे बताता है कि मैंने ऐसी रिकॉर्डिंग की है, मैंने ऐसी रिकॉर्डिंग की है, इसके पास कुछ नहीं है। मेरी FIR है इसके खिलाफ और 354 का इसके ऊपर केस लगा हुआ है। लेकिन ये अपने भाइयों को, अपने चाचा को बचाना चाहता है। राजू लोचन दुबे हैं, रविंद्र कुमार दुबे हैं, जो मेरे साथ 8:30 बजे की घटना है महाराजा कॉलेज के सामने। इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए, मोबाइल सेल पर लगाया जाए तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जे कल कह रहा था कि वो चुनाव में थे, वो वहाँ थे, इंदौर में थे। अभी एक बार कह रहा था कि वो मऊरानीपुर में ATM से पैसे निकाल रहे थे साहब। अभी कह रहा था वो वहाँ पे सागर में थे। अब जी ऐसा कहने लगे कि वो चुनाव में थे। ये सब षड्यंत्र रच के मेरे साथ कहानी बनानी जा रही है। इसका इंसाफ मुझे कोर्ट में मिलेगा, SP साहब दिलाएंगे। मैं उन्हीं से न्याय का अभिनंदन करती हूँ, उनसे आवेदन करती हूँ कि मुझे न्याय दिलाने का कष्ट करें। और जो मेरे साथ मेरी सास का कहा है, मेरी सास को गिरा दिया था, मेरे पति को भगा दिया था, तो पति मेरे इन्हीं लोगों ने गायब किया है। इन्हीं लोगों से पूछा जाए, मेरे पति का इन्हीं लोगों ने अपहरण किया है। जब बिल्कुल खुले आरोप है, अभी के बाद ही अगर शर्म ना नकटा हो तो फिर डूब मरी चिलूर पानी में। उषा यादव सबूत लेके आई, ऐसे साक्ष्य लेके आई कि भले ही तुम्हें तो झुटला दो, अदालत में जो नहीं झुटलाया जाने का, ऐसे ही में सीधी मेरे को FIR है। और अगर कौन महिला षड्यंत्र करत तो फिर FIR नहीं करात को हुए सो तो जो तो तय मान लो कि आरोप कछु ना कछु बेबुनियाद है। और अब जो समझ में आएगा कुछ मिक्सचर कैसे होगा, एक दूसरे से सबकी मिली भगत जो चल रही तभी जो इकट्ठे होके आ गए। और जैसो को उषा यादव क्या वो है कि एक महिला है, अकेले ही को फायदा उठावे को पूरा लगातार प्रयास कर रहे थे और कोशिश कर रहे कि मकान छीन ले, गाड़ी तो छीन ही ली, वह भी हथियार है। बार बार बबलू तो में जो कहते हैं कि हमें कोर्ट से सुपुर्द की, भाई कोर्ट से सुपुर्द की दारू गाड़ी की, और वे बार बार कि हमारे नाम हो तो जो ऐसे ऐसे कितनी उम्र सच्चाई का कैसा है। बबलू दुबे ने हमने स्पष्ट कहा था कि मैडम आप मेरे नाम गाड़ी करा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपके साथ ज्वाइंट खाता खुलवा लेंगे। हमने कहा ठीक है भैया। तो हमने कहा आपको तो हम जानते नहीं है ना। तो शुक्ला जी से हमने कहा शुक्ला जी ये बबलू दुबे हैं, कल के दिन जी हमसे गाड़ी छीन लें तो हम क्या करेंगे। बोले नहीं, और मेरा ठेकेदार है, कोई बात नहीं हो, ज्वाइंट खाता खुलवा लेना मैडम, 40,000 रुपये आएगा खाता में। हमने ठीक है साहब। तो बबलू दुबे हाँ बोले हम ठीक है करवा लेंगे। बबलू दुबे ने ना हमारे साथ ज्वाइंट खाता खुलवाया। और हमराज पाठक से इनकी मिली भगत है। चोखन महाराज के यहाँ पे जो एजेंसी थी, तो चोखन महाराज इनके सगे रिश्तेदार हैं बबलू दुबे के। हमराज पाठक ने इनसे मिलके जी हमारे साथ गेम खेला है। मैंने हमराज पाठक को ना कोई रजिस्ट्रेशन दिया था काट के, जो बोल रहे थे वो कि इनने फाइनेंस से रजिस्ट्रेशन काट के दिया था। मैंने कोई रजिस्ट्रेशन काट के नहीं दिया था। मैंने कैश, नगद कैश
ओरिजिनल कैश मैंने दिया था हाथ में, और रसीदें मेरे पास में है कि कैश दिया था, कि गाड़ी दी थी जो हेमराज पाठक से जो कह रहे थे कि उनने रजिस्ट्रेशन काटा था, वो फाइनेंस थी। मेरी गाड़ी फाइनेंस नहीं थी, मेरी गाड़ी का वो बोलते हैं सिविल खराब थी, तो वो मेरे पास नहीं हो पाई थी रिटर्न, लेकिन गाड़ी की एनओसी नहीं आई थी, इसलिए मैंने गाड़ी अपनी वापस ले ली थी। क्योंकि जब तक एनओसी नहीं आती सर, तब तक पैसा तो कोई देता नहीं है। गाड़ी का पैसा तभी मिलेगा जब उसको एनओसी मिल जाएगी। इसलिए मैंने हेमराज पाठक से अपनी गाड़ी वापस ले ली थी। इसके बाद हमने गाड़ी अपने भाई को बेची है। भाई से अपने पैसा लेके मैंने नगद कैश हेमराज पाठक को नगद पैसा दिया है। और बबलू कह रहा है मैंने उधार दिया था। इसका पकड़ना है कि जी इसने उधार कब दिया था और किसके सामने दिया था। आप बबलू को बुलाइए, किसके सामने पैसा दिया था। 5 लाख 10 लाख रुपए मैंने जो जमा किया है, 1 साल मैंने किस्तें जमा की हैं, तो वो किसके सामने दिया था इसने। जो कह रहा कि नहीं मैंने कहा था कि तुम मेरे पैसा जमा कराओ, तो ऐसे कोई कर देता है किसी के पास। ये बताइए आप, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए, क्या मैं इसकी घरवाली हूं कि ये मेरा पति है कि जो मुझे देता था पैसा, जो मैं इसका पैसा जमा कराऊं। ये कौन है मेरा, है जो मैंने इसका पैसा जमा करूं। कि इसके बाप का मैं रखे थी कि इसके बाप ने मुझे दिया था, कि कमा के रख दिया था कि हाँ जे ऊसा मेरा जमा करते रहना। कोई 10 रुपए नहीं करता है जमा, मैं कि इसके पैसा क्यों जमा करूं। और फिर जो गाड़ी की फोटो है, हेमराज पाठक जी मुझे चाबी सौंप रहे, गाड़ी सौंप रहे, तो क्यों सौंप रहे। मेन मुद्दा तो यही है कि भाई बबलू दुबे, तुम जब गाड़ी खरीद रहे थे, तुम्हारी गाड़ी थी, तुम्हारा पैसा था, तो तुमने गाड़ी क्यों नहीं ली, तुमने चाबी क्यों नहीं ली, तुम ऊषा को क्यों खड़े करो। ऊषा का क्या मात था, ऊषा को क्या करना चाहते थे तुम ऊषा के साथ। तो इसका हमें इंसाफ चाहिए, इसका जवाब चाहिए बबलू दुबे से कि पैसा दिया है तो किसके सामने दिया है। और जो मेरे पति के ऊपर इनने लगाया है, वो पति के लिए कहा है तो बबलू दुबे ने ही और आर.एस. शुक्ला ने और राजू सोनी ने ही मिलकर मेरे पति को गायब किया है। आज इसका हमें पूरा आभास है और पूरा हमने निश्चय किया है कि जब इन लोगों ने ये कहा है तो इन्हीं के पास मेरा पति है, यही बताएंगे कहाँ है वो। मेरे पति गायब है, 5 साल से मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं। और मेरे छापर में पूरा रिकॉर्ड दिखवा लें, और मेरी सास के खिलाफ, मेरे पति के खिलाफ, कि आज तक उषा यादव ने अपनी सास को मारा हो, कभी अपने पति को कभी मारा हो। मेरे यहाँ ना कभी ऐसा हुआ है। मेरे मायके में, मैंने मेरे ससुराल में पूरा छापर गवाह है। आप किसी को भी बुला के पूछ लें कि उषा ने, और ये कह रहे थे मेरी सास को अनाथ आश्रय में डाला है। तो जो चंद्रभान यादव थे मेरे विरोधी, में उनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी। तो मैं नौगांव में थी, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं पढ़ती थी। तो मेरी सास का पैर टूट गया था, उसमें आम का पेड़, वो आम बीनने गई थी, तो उनका पैर टूट गया। तो चंद्रभान ने कहा चलो जिज्जी हम तुम्हें अस्पताल में, पिपट सहानिया डॉक्टर साहब हैं उनके यहाँ दिखवा दे रहे। उनका यहाँ ना लेके और मेरी सास को अनाथाश्रम में करके गए थे। वो आज भी अनाथाश्रम वाले गवाह हैं कि हाँ उषा यादव आई थी। जब मैं से मुझे पता चला, मेरी भाभी आई थी, मेरे बुआ के लड़के हैं संजू, उसका जन्मदिन था, कड़ाकीवारी में रहते हीरा सिंह यादव जी मेरे फूफा जी हैं, उनका बेटा का जन्मदिन था, तो वो गए। मेरी भाभी रेखा यादव गई, उनने देखा कि यार अम्मा तुम यहाँ क्या कर रही हो। बोली बेटा चंद्रभान ले वाली आओ। तो बोली हम तुम्हें दिखाई दे रहे, हम तुम्हारा पाँव ठीक करा दे रहे हो, हमें तो छोड़ो बेटा, हमें पता नहीं है हम कैसे जाए, हमारा पाँव टूटो। तो भाभी ने हमें फ़ोन लगाया, मेरे भाई ने, बुआ के लड़के ने मुझे फ़ोन लगाया कि दीदी और सास अम्मा तुम आइए हैं छापर से, ते आ गई हैं। मैं तत्काल गाड़ी लेके आई, पवन साहू जी मेरे साथ आए गाड़ी से, और जी आश्रम वाले सब लोग हैं, तो वो खुद गवाह हैं। वो बोले नहीं मैडम और जी अच्छी हैं कोई। हमने कि नहीं भाई साहब हमारे पास सब कुछ है, हम अपनी सास को लिए जा रहे। तो वे लोग बड़े खुश हुए। मैंने 500 रुपये से सब लोगों के पैर छुए, सब माताएं बहनों के। वो आज भी गवाह हैं, माताएं बहनें जितनी आश्रम में हैं, वो खुद कहेंगी कि हाँ इसकी बहू गलत थी, कि इनकी सास गलत थी, कि इनकी सास के साथ षड्यंत्र किया गया था। जो ये बबलू दुबे बोल रहा था कि सास को मारा है, सास आश्रम में बनी रही, तो कोई देख ले कि मेरे यहाँ 4 लोग खाते हैं, मेरे यहाँ गरीबों लोगों को मैं खिलाती हूँ डेली। मैं किसी अपने पहले अपने मैं नहीं खाती, मैं दूसरों को खिलाती हूँ। ऐसी मैं एक महिला हूँ, मैं समाज से भी महिला हूँ। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। मेरी सास मेरी माता की समान थी, और मेरे पति मेरे देवता हैं। मेरे राम नरेश से मेरी लड़ाई हुई थी छापर में, तो वो मेरे पति को पकड़ के ले गए थे। तो मैं स्वयं अकेली कुल्हाड़ी लेके राम नरेश की मैंने खोपड़ी में मारी थी। वो महिला हूँ। मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, और ना अपनी सास के खिलाफ, ना अपने माँ बाप के खिलाफ, और ना अपने परिवार के और मेरी ललता दीदी के खिलाफ। कोई भी बोलेगा मैं उससे सामने से लड़ूंगी, ऐसे नहीं, सामने से जिसमें औकात हो, जिसमें दम हो, मेरे सामने का है तो मैं उसको जानूं कि हाँ बबलू दुबे, राजू सोनी, पिक्की सोनी कोई है।
मैं मुझसे बात करे ना, ऐसे आपसे बोलने से कुछ नहीं होता। मैं बैठी ना, यहाँ आए ना, मैं आपने बुलाया, वो क्यों नहीं आए? इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो काले हैं, उनका दिल काला है, सब काले हैं, नंगे हैं, भूखे हैं, दूसरों की जमीनें छीनते हैं, किसी की गाड़ी छीनते हैं, किसी की घरवाली छीनते हैं, सब इसी में लिपटे हैं, सब 6 लोग जे RS शुक्ला, बबलू दुबे, राजू सोनी, पिक्की सोनी, हरिमोहन सोनी, इनके ऊपर इतने केस लगे हैं। मैं सभी अभी और निकालूंगी, जो जितने इनके कोर्ट में चल रहे हैं वे भी निकालूंगी। और कोर्ट में अभी मैंने FIR की थी, राजू सोनी, पिक्की सोनी, हरिमोहन सोनी, राघवेंद्र सोनी, जो मेरा कोर्ट में चल रहा है। मेरे पास नोटिस आ गया है, मेरे बयान होना है, उस बयान में मैं बताऊंगी आपको कि ये सही है कि क्या है। इनका कुछ नहीं है, ना मकान में है, ना इनके वो फूफा थे, रिश्तेदार थे उनके, इनके फूफा कोई नहीं थे, ना इनकी बहन थी सगी। इनकी राजू सोनी की बहन को इनने लगाया था कि बब्बा सोनी ने, फूफा ने मेरी बहन को पकड़ा है। राजू सोनी की एक बहन थी कल्पना, तो इनने खुद कहा था कि बब्बा की घरवाली खत्म हो गई है, तो मेरी बहन को इनने ऐसा लांछन लगाया था बब्बा के ऊपर। फिर बब्बा को पकड़ के ले गए थे, फिर इनने मकान करवाया था, बेचारे जैसे वैसे भाग के गए थे। फिर उनने मुझे बुला के, मैं मकान में रहती थी, तो उनने बुलाया, बेटा यहीं रहो, आप टेंशन नहीं लो। तो मेरे भाई मेरे साथ रहे, मेरी भाभी रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरे नाम वो करके गए हैं, मैं टैक्स जमा करती हूँ, मैं बिजली का बिल मेरे नाम से, सब कुछ मेरे नाम से, जो होता है सब कुछ मेरे नाम से है। जो नीरज सोनी वो नीरज विधायक जी के पास गए, पज्जन विधायक जी पास गए, सभी के पास गए। जे वीरेंद्र भाई साहब जो हमारे सांसद जी हैं, माननीय सांसद जी, जब सिटी कोतवाली में संधीर चौधरी थे TI साहब, जब मेरी गाड़ी इनने छीनी थी, तब मैं टीकमगढ़ गई थी सांसद जी के पास कि सर मेरी गाड़ी छुड़ा ली है और मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। तो सांसद जी ने संधीर चौधरी को फ़ोन लगाया, SP साहब को फ़ोन लगाया कि मेरी कार्यकर्ता है और मेरी कार्यकर्ता के साथ ऐसी गलत नहीं होना चाहिए, उसकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी उसको दो। तो उनका भी आज मेरे पास सब सबूत, आवेदन, सब कुछ रखा हुआ है। मैं ना किसी से झूठ बोल रही हूँ, मेरी गाड़ी है, मेरे बच्चों की गाड़ी है, मेरे अपनी ज़मीन बेच के गाड़ी खरीदी थी, जो मेरे दस्तावेज में सब रजिस्ट्री आपको दिखा रही हूँ, सब मेरे पास रखे हुए। मैंने कितनी ज़मीन बेची है, आज मेरे पास ना ज़मीन है, ना कुछ है, ना गाड़ी है, सब कुछ चला गया है, सब इन लोगों ने छीन लिया है। अब वे सोच रहे हैं मकान बचा है, तो राजू सोनी के साथ षड्यंत्र रच के राजू सोनी कहने लगे जी, लेकिन राजू सोनी के सब खारिज हो चुके हैं केस, कुछ भी नहीं है, ना राजू सोनी का, ना पिक्की सोनी का। सब जबरदस्ती बनाए फिर रहे हैं कि एक महिला अकेली है, इसका कोई नहीं है, इसके ऊपर दबाव बनाएंगे, इसको उल्टा सीधा खिलवाएंगे, इसका नंगा करेंगे इसको, तो अपने आप दारी दब जाएगी। तो हम ना दबने वाले हैं और ना हम किसी के सामने हाथ फैलाने वाले हैं। हम यादव हैं, यादव की शान है, और हमारे कृष्ण भगवान हमें न्याय दिलाएंगे, एक बार नहीं 1000 बार दिलाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है और पूर्ण आभास है। जय भैया, एक महिला की बात सुन ली पूरी, और सच्चाई यही है कि अगर इनने एक एक जो बात कही है, और एक बहुत बड़ा खुलो ऑफर चैलेंज दे दो कि बब्बा जी के मंदिर में आके बबलू तो में हाथ रख के कह दें तो हम गाड़ी सब छोड़ दें, लेकिन हमें लगा दे ना पे कहा से हम नहीं फ़ोन लगाओ तो बोले हम बाहर कड़ गए। अगर सांच होती तो भैया सामने करते। और ऊषा यादव अब जौन रंग दिखा है, इनको आईना दिखा है, शायद इनकी 4 पुस्त याद रखें। कहा से महिला सबूत साक्ष्य के संग है और उनके अस्तित्व को चुनौती दी है, इके लेके चीज़ें लगातार हम दिखा रहे हैं। अब हमें उनको इंतजार जरूर है कि वे क्या लेके आ रहे हैं इन सवालों के जवाब में। शायद आउट के नहीं हो, जो भी हमें पता नहीं है खबर के बाद, लेकिन बेया चना हमें लेके जो पता है कि ऊषा यादव फिर आए इनको और काला चिट्ठा लेके। जयराम जी की पेट्रोल के बढ़ते दामन के बाद भैया MK अप्लायंसेस लेके आओ है ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जैसो भरोसा इनने ओकाया बैटरी के दम पे लोगन पे कायम करो है, तो ओई के बाद अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दिनन लोगन पे भरोसा कायम कर रही। इते पे ना तो बैटरी की चिंता है और ना है पेट्रोल के दामन की चिंता। इते पे रजिस्ट्रेशन के लाने भी आपका परेशान ना होने पड़े। सो आओ और बढ़िया स्कूटी लेके जाओ, बढ़िया बैटरी बैकअप और पावर के संगे। इनको पता है MK कार डेकोरेशन के बगल में नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। आओ और स्कूटी बढ़िया दामन पे लेके जाओ।